शहजाद अहमद साहब, एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ से, क्योंकि हुकूमत का ऐसा लगता है सबसे बड़ा कंफर्ट ही ये है कि ऑपोजिशन के साथ मौलाना फजल रहमान साहब नहीं जाएंगे, और जब मौलाना की पार्टी बात करती है वो हुकूमत को और इस निज़ाम को तो चार्जशीट करती है, मगर साथ ही तहरीक इंसाफ को, उनकी खैबर पख्तूनख्वा में विक्ट्री को चार्जशीट करती है, वो कोई ना कोई साजिश करार देती है। ये गैप ब्रिज हो पाएगा? बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल से यही एक कंफर्ट है कि एक तो फजल रहमान साहब हिस्टोरिकली पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ रहे, उनके साथ चलना उनको ज़्यादा सूट करता रहा है, तहरीक इंसाफ के शदीद मुखालिफ रहे, और इस मरतबा भी शायद यही एक एडवांटेज हो कि फजल रहमान साहब चाहे 26वीं तरमीम हो या दीगर मामलात पे पीटीआई के साथ बात तो करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका एक तो कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरिकली भी रहा है और दूसरा दोनों खैबर पख्तूनख्वा में सियासत करते हैं। पीटीआई कहती है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी मिली, बल्कि हमें पूरे मुल्क में मिली है, लेकिन बाकी सूबों में हमारे खिलाफ धांधली हो गई है। पहले दिन से फजल रहमान साहब का ये स्टांस है कि धांधली हमारे खिलाफ हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, और पीटीआई को वहाँ से जिताया गया है क्योंकि फजल रहमान साहब जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसपे दोनों का साथ चलना मुश्किल है, और दूसरा फिर इमरान खान की सियासत, सड़कों पे निकलना, ये सब कुछ कर रहा, तो शायद इसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करें मौलाना फजल रहमान साहब, और मेरे ख्याल से यही कंफर्ट है। अदरवाइज तो अगर आप देखें हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी से तो ऐसा लगता है कि एक छोटे से इवेंट को आप इतना बड़ा बना देते हैं, इतना प्रमोट कर देते हैं, जो उन्होंने किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मतलब आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी नई बात है जो शायद खकान अब्बासी साहब ने, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने या चकजई साहब ने की हो। रोज़ाना मीडिया उनके सामने जाता है, यही बात करते हैं, रोज़ाना टीवी शोज़ पे यही बात हो रही होती है, यही बातें कॉन्फ्रेंस में होनी थी, लेकिन उसको बगैर पैसे दिए इतना प्रमोट कर दिया हुकूमत ने। कभी एफसी खड़ी कर दी, फिर पुलिस वाले खड़े कर दिए, उनको जगह नहीं दी मिल रही थी, होटल पे जहाँ जाते थे वहाँ पे उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। तो हुकूमत की अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे तो कोई उम्मीद ना ही हो तो बेहतर है उनसे, लेकिन क्योंकि एक हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि मुखालिफ रहे पीटीआई जेयूआईएफ, शायद ये एक कंफर्ट है हुकूमत के लिए। अदरवाइज अगर ये दोनों कुव्वतें मिल जाए साथ, तो फिर शायद हुकूमत को स्ट्रीट पावर के तौर पे एक बड़े चैलेंज का सामना हो सकता है। वजीर साहब, जब एक तरफ ये कंफर्ट हो और ज़ाहिर निज़ाम पे हमें नज़र भी आ रहा है कि ये जड़ें निज़ाम अपनी मजबूत ही कर रहा है, अदलिया में भी जो जुडिशल कमीशन के ज़रिए तैनातियाँ हो रही हैं उस पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है। उसके बावजूद एक तरफ मौलाना से उम्मीद भी रखती है हुकूमत, मगर दूसरी तरफ एक क्रैकडाउन करना है कॉन्फ्रेंस के ऊपर, जिस पर ज़ाहिर हुकूमत फिर ये भी नहीं मानने को तैयार कि कोई क्रैकडाउन हुआ था या हमने उसको करने से रोका था कॉन्फ्रेंस को। तो क्या ये ताकत का इजहार है जो कि हुकूमत को कर रही है, या फिर वाकई घबराहट है जैसा कि पीटीआई कह रही है? शायद मेरे ख्याल मुझे घबराहट ज़्यादा नज़र आती है, और ये ख़ास तौर पे बाज़ का चीज़ों को आपस में मिला रहे होते हैं। हुकूमत वाले चीज़ों को इस सेंस में भी देख रहे थे जी कि इधर मैच हो रहा है, और इधर से कोई अगर कोई पॉलिटिकली कोई एक हमारे मुखालिफ को मैसेज ज़्यादा को एम्पलीफाई ना कर जाए। आपको याद होगा कि पहले वो पीटीआई से भी इतने डरे हुए हैं कि वो कहते हैं कि आपने कोई अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई जलसा करना है, तो हमें कोई ऐसा टाइम बताएं जब मैच ना हो। लेकिन जो इन्होंने कल इधर इस्लामाबाद में किया है, ये इंतहाई शर्मनाक है, और वही बात जो शहजाद भी कर रहे थे कि उनको एक मुफ्त में इतनी पब्लिसिटी मिली है। आई डोंट थिंक कि अगर उनके रहनुमा इधर इकट्ठे हो जाते, को आपस में कॉन्फ्रेंस कर लेते, ना उससे हुकूमत ने गिर जाना था, ना कोई उन्होंने कोई ऐसी कोई एजिटेशन कोई प्लान कर रहे थे कि कोई ऐसा कोई काम शुरू हो जाना था कि जिससे इनकी ओवरऑल ये चीज़ें सारी डिस्टेबलाइज हो जाएं। तो मुझे तो ये घबराहट भी नज़र आती है, और उसमें डेफिनेटली एरोगेंस भी है। बाज़ औक़ात वो अपनी पावर को भी टेस्ट करते हैं कि हम कितने पावरफुल हो गए हैं, या इसी तरीके से वो अपोजिशन की वीकनेस को भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या ये अभी यूनाइटेड हैं, या कि हम इनके दरमियान को एक स्प्लिट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान है, वो तो उनके लिए तो ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, उनके लिए ना पीटीआई के साथ चलना आसान है, और ना ही हुकूमत से अपना जान छुड़ाना उनके लिए आसान है। देखें जो उनका साउथ केपी है, साउथ केपी इस टाइम तकरीबन हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, उधर कोई रेट ही नहीं है। जो टांग का एरिया उधर से अदालतें पहले डेरा में शिफ्ट हो गई हैं, डेरा इस्माइल खान में, जो कि मौलाना का भी घर है और इधर ही जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी घर है। तो उनका जो एरिया है, जैसे बन्नू है, लकी मरवत है, टांग है, डेरा इस्माइल खान, जिधर की मौलाना की एक प्रेजेंस होती है, वो सारा इस टाइम मिलिटेंट्स जो है वो उनके कंट्रोल में है, इन अ सेंस कि नहीं उनकी बहुत ज़्यादा एक उधर रेट उनकी है, ना कि हुकूमत की है। आज भी बल्कि किसी वकील साहब जो है उन्होंने पिटीशन फाइल किया उधर
जो पेशावर हाई कोर्ट है कि इन्हीं इलाकों के हवाले से कि साउथ केपी में रिट ख़त्म हो गई और उसमें उन्होंने जो उधर के DPOs हैं, पुलिस वाले हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है या इवन हुकूमत है, उनको फ्रीक बनाया। तो अब यह है कि मौलाना अगर उनके साथ जाते भी हैं तो फिर भी उनके लिए ख़तरा है। इधर से वो उनके साथ रहते भी हैं, इनके एक तो उनके लिए सियासी तौर पे वो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में है कि ना वो PTI से मुकम्मल तौर पे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और ना ही वो हुकूमत से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल इसी तरह बैन बैन खेलते रहेंगे। और शहजाद, आमतौर पर ज़ाहिर सिस्टम में कहीं ना कहीं नज़र आता है कि अगर ये हो गया तो शायद ये निज़ाम जो है ख़तरे में पड़ जाएगा, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो या कुछ ऐसा वकला की तरफ से हो या फिर अस्करी क़यादत हो, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की सूरत में हो, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के करीब जाने की सूरत में हो। इसमें से कोई भी ऐसे आसार आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से अदलिया में भी इस निज़ाम ने मजबूती से अपने कदम जमा लिए हैं, फिर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये निज़ाम हिल जाए, या आसार नहीं दिख रहे हैं इसके? जी शाहज़ेब, पहले तो ये मेरे ख्याल से उमर चीमा साहब ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से सम अप किया है, क्योंकि फजल रहमान साहब की सियासत को बड़ा पजीराई मिल रही थी जब 26वीं तरमीम हो रही थी, क्योंकि कह रहे थे कि देखें शहबाज शरीफ आते हैं उनके घर, आसिफ जरदारी आते हैं, PTI इतनी बड़ी अपोजिशन जमात है लेकिन फिर भी वो मौलाना के दर पे हाज़िरी लगवा रहे हैं, तो सियासत जो है फजल रहमान साहब की बड़ी अच्छी हो रही है और उस वक्त बाज़ार ये लग रहा था। लेकिन अगर आज आप देखें तो फजल रहमान साहब वाकई जो है वो फंस गए कि वो किस तरफ जाएँ। वो हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते, वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठे, तो फिर कल जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि फिर हम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि 16 से 8 सीटें हमारी रह जाएं, तो वो बड़े इस वक्त एक मसाइल में फंसे हुए कि किस तरफ जाएं। दोनों तरफ जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो जहां 3-4 महीने पहले कहा जा रहा था कि वो बड़ी जबरदस्त सियासत कर रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पर वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके पास ऑप्शन जो है उसको वो कर नहीं पा रहे। जो दूसरा आपका सवाल है, मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत को किसी किस्म का खतरा है। देखिए खतरात क्या हो सकते हैं। PTI को खतरा था कि उनकी बड़ी एक अक्सरियत जो है वो बहुत ही छोटी सी अक्सरियत थी, इसलिए एक हिनाउस तब्दीली आ गई। इस किस्म का कोई खतरा नहीं है। ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी इस हुकूमत के पास मौजूद है। जुडिशरी से जो खतरा था, अब वो 26वीं तरमीम के बाद और इसमें आइनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस को अलग करने के बाद जो तरीक़ेकार तब्दील किया गया कि अब सीनियरिटी नहीं होगी, चीफ जस्टिस जो है वो चुना जाएगा, टॉप 3 में से एक को इलेक्ट किया जाएगा, वो मामला भी खत्म हो गया। तो जुडिशरी से भी किसी किस्म का इस वक्त मुझे नहीं नजर आता कि इस हुकूमत को कोई चैलेंज हो। फिर स्ट्रीट पावर, तहरीक इंसाफ ने 2-3 बड़े इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके देख लिया, उसमें भी कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। तो यहाँ तो कहीं नहीं नजर आ रहा कि इस निज़ाम को एज ऑफ नाउ जो हालात इस वक्त हैं उसी पर बात कर सकते हैं कि कोई खतरा हुकूमत को नजर आ रहा हो। हाँ, एक इकोनॉमिक फ्रंट था, वो भी अगर आप किसी से भी पूछें कि चले ग्रोथ तो आपको बहुत नहीं नजर आ रही, लेकिन क्या पाकिस्तान पिछले 1 साल के मुकाबले में आज बेहतर पोजीशन पर है, तो हर कोई ये कहेगा बिल्कुल एक बेहतर पोजीशन में है। तो जो वल्नरेबल एरियाज थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कवर हो गए हैं, जो थ्रेट्स थी वो भी हुकूमत उसको अबूर कर गई है। तो मुझे कोई ऐसा इस वक्त कोई खतरा नहीं नजर आ रहा। और इसीलिए फिर ये ज्यादा इंसान जब सोचता है कि फिर क्यों ऐसी हिमाकतें कर रहे हैं कि एक छोटे से इवेंट को आप इतना तशहीर करके उसको इतना बड़ा बना देते हैं, जैसे जिसके बाद हम ये सवाल करने पर मजबूर हो जाते हैं या कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि घबराहट है क्यों आपको। और उमर साहब, हमने देखा कि तकरीबन 2020, 21, 22 तक बहुत ही अच्छे हालात चल रहे थे। इमरान खान साहब के भी 2026 तक के प्लान्स नज़र आते थे, सब एक पेज पर था। अदलिया में जजेस भी अगर पहले साकिब निसार साहब थे, फिर बदियाल साहब थे, तो ऐसा लगता था जुडिशरी भी बिमा अहलो अयाल ही इमरान खान साहब की सपोर्ट में साथ खड़ी है। मगर फिर अचानक इत्तेहादी एक एक करके गए, इख्तलाफात पैदा हुए। आपको लगता है यहाँ कोई गुंजाइश है? पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात की तो खबरें सामने आती रहती हैं, कहीं ना कहीं से कुछ गुंजाइश निकले, ऐसा कुछ नजर आता है? शाहज़ेब, अभी तो ऐसे ही है कि एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। इवन कि हमने जिस तरह की माजी की एग्जांपल्स आपने बताई हैं, उनको अगर हम एज अ वेरिएबल कंसिडर कर लें कि इनमें से कौन सा वेरिएबल जाके आगे काज बन सकता है, वो नज़र नहीं आता। और एक तो ये है कि जहाँ तक एक जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी बात करें कि उसमें कोई दरार पड़ सकती है, मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि उसके ज़ामन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा, हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई मुझे नज़र नहीं आती, और उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ना कि नवाज शरीफ है, ना कि इमरान खान है। और शहबाज शरीफ जो है वो इन अ सेंस कि आप समझें कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट की मुराद भी थे, एक उनके मुरीद भी थे। 1999 से ऑनवर्ड तब से ये ख्वाहिश की जा रही थी कि अगर
शहबाज शरीफ जो है वो आ जाते तो शायद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई ना होती। और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 2 दहाइयाँ लड़ाइयों में गुजरी, तजर्बात में गुजरी, और फाइनली शहबाज शरीफ जो है वो आगे। मुझे बल्कि लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म होंगे कि जो अपने 5 साल भी पूरे कर जाएंगे। तो और इवन जो अभी शाहजेब जो इंटरनेशनल चेंजेस आ रही हैं ना ट्रंप के आने की वजह से, मुझे लग रहा है कि उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस और बढ़ेगी। और यानी कि अगर ये उधर से कोई फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो इनको जो एक अंदरूनी तौर पर जो इनको ख़तरात थे उनको इन्होंने काफ़ी हद तक टैकल कर लिया है। तो अब कोई अल्लाह की तरफ से इन्हें मारना पड़ जाए कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो कि बज़ाहिर नज़र ना आ रही हो, कोई ऐसा ना बन जाए, लेकिन जो ज़ारी असबाब हैं या जो माजी को हम देख के जो लड़ाई का सबब बनती थी चीज़ें, वो अभी नज़र नहीं आ रही। और तो इस सारी सूरत में अरे हुकूमत के कमज़ोर ना पड़ना एक बात है, इमरान खान साहब का बहुत तवील मुद्दत तक जेल में रहना एक दूसरी बात है, क्योंकि पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात, तितर बितर होना, चीज़ें ना संभलना, ये सब नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत का क़याम क्या इमरान खान साहब के जेल में अंदर रहने से ही मुंसलिक है कि अगर हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है इसका मतलब है इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी नहीं है, या उन्हें ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रखा जा सकेगा? देखिए, ये एक चीज़ है जिस पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक कंसर्न ज़रूर है कि इमरान खान बाहर आते हैं, वो तो एक अलग किस्म का चैलेंज होगा ना शाहजेब। अगर कोई बेल मिल जाती है, यानी कि किसी डील के तहत अगर वो नहीं आते, कानूनी तौर पे बेल मिल जाती है और फिर वो बाहर आ जाते हैं, तो वो एक अलग किस्म का चैलेंज होगा। वो अपने लोगों को मोबिलाइज करके बाहर निकाल सकेंगे। लेकिन कोई भी बड़ा सियासी लीडर जब तक जेल में रहेगा, वो एक कंसर्न आपके मुक्तदरा के लिए ज़रूर बनना रहेगा, और वो है। अगर आप आज पूछें कि जैसे अभी जो मैंने कहा, कोई ख़तरा नहीं नज़र आ रहा या मईशत पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन आप सड़क पर निकल के पूछेंगे कि क्या पीटीआई की पॉपुलैरिटी में कमी हुई है या नून लीग की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इसका जवाब आपको नफ़ी में ही मिलेगा। तो जितना टाइम इमरान खान जेल के अंदर गुजारते रहेंगे, बज़ाहिर हमें लगेगा पार्टी कमज़ोर है, बट आपको पता है पार्टी तो मैटर करती नहीं है। इस इलेक्शन में देख लिया आपने, ना सिंबल था, ना इलेक्टेबल्स थे, नई नई शक्लें थी, लोग जानते भी नहीं थे, फिर भी इमरान खान जो है वो वोट ले गए। तो पार्टी पीटीआई किस शक्ल में है ये इतना मैटर नहीं करता। जब तक इमरान खान है वो ऑब्वियसली मकबूलियत हासिल करते रहेंगे, और जितना टाइम जेल में रहेंगे तो वो हुकूमत के लिए भी एक कंसर्न रहेगा, और उस वक्त तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मुझे नहीं लगता कोई ख़तरा होगा। तो ये एक ऐसा इशू है हुकूमत के सामने इस वक्त कि उसमें वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बाहर निकालेंगे तो एक मसला है, जब तक अंदर रहेंगे तब तक शायद मामलात कंट्रोल में रहें, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम करने में वो कामयाब नहीं होंगे। उमर चीमा साहब, जब आप कहते हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब वो पहले वज़ीर आज़म हो जो 5 साल पूरे कर जाएं, क्या ये इस बात से मुंसलिक है कि इमरान खान साहब जेल में ही हो, या वो उन्हें जेल में रखना मुमकिन नहीं होगा, बाहर आ जाएंगे मगर फिर भी शहबाज शरीफ 5 साल पूरे कर जाएंगे? कि 2 सूरतें हो सकती हैं ना, कि इमरान खान जेल में उस टाइम तक हैं कि जब तक इमरान खान कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और अगर वो कोई बात मान के या किसी डील के जरिए बाहर आते हैं तो हम जो मकबूलियत की बातें करते हैं इसके बारे में भी लोग शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान जो है या कोई भी लीडर जब वो जेल में जाता है, अपोजिशन में होता है, उसका एक पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ जाता है, लेकिन वो सब कुछ इसके लिए नहीं करता कि उसने हुकूमत से दूर रहना है, वो पावर में भी आना चाहता है, ठीक है, और वो पावर में आने के लिए बाद डील्स भी करता है। अब इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि ये मामला इतना लंबा हो जाएगा। मैं पहले भी बात करता हूँ कि एक साल तो यानी कि नवाज शरीफ जो है वो भी पहले निकाल गए थे, बाद में जब उन्हें एक मायूसी नजर आई, उन्हें लगा कि आगे कोई अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ, तो बाद में कोई उनकी कोई सूरत बनी या उसमें उन्होंने कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की। अब ये देखने की बात है कि इमरान खान कितनी देर उनका यानी कि सब्र करने का स्टेमिना कितना है, क्या वो उम्मीद रख सकते हैं कि अब ये भी तो एक सवाल है ना कि अगले अब लोग तो 2024 के इलेक्शन पर भी सवालिया निशान लगाते हैं जी कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो अगर आप इमरान खान के तनाज़ुर में सोचें कि वो 5 साल इंतज़ार भी कर लेते हैं, तो ये क्या गारंटी है कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं और 2029 का इलेक्शन जो है वो भी अगर ऐसा हो गया तो फिर वो क्या करेंगे।